पाता है। तो जैसा आप कहते हैं कि नवधा भक्ति में हम श्रवण भी करते हैं, तो हम भजन अगर सुनते हैं तो वो पर्याप्त होगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। भजन आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी मैं दोनों काम नहीं कर सकता, अगर मैं भजन करता हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकता और जॉब करता हूँ तो भजन नहीं कर सकता। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। करो का अर्थ ये नहीं है कि भजन गाओ। जी गुरु जी। भजन करो का अर्थ ये है भगवान के चिंतन में मस्त रहो, जी। काम करते रहो, पढ़ते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ये भाव रखो, ये भजन है। जी गुरु जी। भजन गाना गा रहे हैं वो भी भजन अपनी जगह ठीक है, पर भजन कार्य से भजन करो मतलब भगवान का चिंतन करो। जी गुरु जी। जब मैं तो बहुत ही कष्ट में जिंदगी से हार चुकी थी, अपने परिवार से सबसे हार चुकी थी, लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुनी हूँ, आपके चरणों में लगी हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैं एक छोटा सा जॉब कर रही थी, आंगनबाड़ी में खिचड़ी बना रही थी, उस पैसे से मैं आपके चरणों में आई और गुरु मंत्र आज ही ली हूँ। आपका दया है। अच्छा, आप खूब मन लगा के काम करिए, भगवान आपको सुखी रखें। इतना सब टॉर्चर करते रहे, वो भी नौकरी तो छूट ही गया सब, इतना उसमें वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। कौन? वही आंगनबाड़ी जो जॉब में करती हूँ ना, उसी में सब मेरे सुपर जितना है ना सब मतलब भ्रष्टाचार की तरफ कर रहे थे, मतलब झूठ बोल के किसी को कुछ नहीं देते थे ना, वो बहुत बुराई करते। मैं अगर सच्चे बात कर रही थी ना तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो अभी आपकी नौकरी है उसमें? नहीं, मैं छोड़ दी, मेरे से झूठ बोलना नहीं पाया, बोला करना है तो करो, नहीं तो मैं जैसे करती हूँ वैसे करो, मैं तो इसलिए मैं छोड़ दी वो नौकरी और मैं वो आपके चरण में आई हूँ, अपने चरणों की दासी बनाए रखी। क्या करते हैं पति आपके? मेरे वो फर्नीचर के काम करते हैं वो। अच्छा है, पति भी करते हैं, आप भी चाहें तो कुछ और कर सकती हैं, आप जो काम चाहें। लेकिन वो भी आए हुए हैं, लेकिन आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो नहीं मिलते हैं। मैं बोलती हूँ तो मेरे पति का घर परिवार सब मेरे को टॉर्चर करते हैं। कोई बात नहीं, आप अच्छे रास्ते पर हैं, कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे सब लग। पंडित जी जी राधे मुझे राधे। आपसे कुछ कहना था। मतलब अभी मेरे 1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसमें थोड़ी अजीब सी मतलब पता नहीं क्या लड़ाइयाँ होती रहती थी, सब कुछ होता रहता था। मैं अपने आप को मतलब ये समझती थी कि मेरी मतलब थोड़ा अहंकार सा आ गया था मेरे अंदर कि मैं अपने पापा के, वो मेरे पापा ने थोड़ी ऐसी जगह शादी कर दी कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पर फिर वही लड़ाइयाँ होती रही, मैं नहीं समझ पाई कि हालात जैसे भी हो हर सिचुएशन में ढलना चाहिए, पर नहीं समझ पाई। और फिर मेरे पापा को कैंसर हो गया, फिर अभी उनकी डेथ हो गई हाल ही में। पर मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि शायद मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि मेरे पापा के साथ मेरे पापा इसी वजह से चले गए हैं। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति पुणे में रहते हैं। तो आप साथ में रहते हैं? नहीं, अब मैं जाऊंगी साथ में। अभी तक नहीं रहती? नहीं, अभी मतलब बीच बीच में 2-3 बार लड़ाइयाँ हुई हैं, पर मैं फिर आ गई थी घर पे। फिर अभी मैं आई थी। इसलिए कहा करता हूँ, ये दास कहता है कि बेटी को शादी के बाद पति के पास बाप और माँ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं फिर आपके देखने लग गई थी, जब से मुझे थोड़ा समझ में आने लग गया। तो आपके पति से बात होती है ना? अब होती है, सब ठीक चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अब ये गलती ना करना, ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं। आप सारी जिंदगी साथ नहीं देता, हाँ जी, पर ना माँ साथ देगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पापा जी इस वजह से नहीं गए, शायद मेरे अंदर ऐसा वजह नहीं है ये, वजह तो ये है जिसका जब समय आया तभी जाएगा। बस मैं अपने आप को यही सोचती रहती हूँ कि मेरी वजह से तो नहीं हुआ ये सब, कि मेरे अहंकार की वजह से तो आपके अहंकार से कैंसर थोड़ी होता है। नहीं ठीक है, वो उनका आपके पिता ने, वो देखो जो हो गया उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। जो भगवत इच्छा से हुआ वो हुआ। अब आप अपनी लाइफ ठीक कर लो और अब प्रेम से रहना। पति कैसा भी हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, पत्नी भले बड़े घर की हो लड़की, पर अपने पति के साथ तो मिलकर रहना ही पड़ेगा, ये समझदारी है। सिचुएशन ऐसे ही आ गई थी क्योंकि मैं थोड़े अच्छे परिवार से हूँ, मेरे पति थोड़े, पर फिर वो मैं समझ नहीं पाई कि हर उस स्थिति में एडजस्ट होना चाहिए। माता सीता को भी जंगल में जाना पड़ा अकेले, जंगल की जब से मैंने आपकी मैं कथा देखने लगी तब फिर मेरी सही सब कुछ हुआ है। ठीक है, चलो हो गया समय से, धन्यवाद। ये अच्छी बात है। अच्छा, जिन भगवान का नामदान लेना चाहिए, लिया हो क्या, प्रेम उन भगवान से ही करना चाहिए। उन भगवान से मतलब कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? भगवान तो एक ही है। कौन है, उनका नाम बताओ। श्री नारायण। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उन भगवान? गुरुजी, नामदान तो माता के लिया है। माता मतलब राधा, माता मतलब सीता, माता मतलब लक्ष्मी। एक ही तत्व है, नारी तत्व, स्त्री तत्व, लक्ष्मी तत्व। वह एक लक्ष्मी का नाम ही राधा है, उन्हीं का नाम सीता है, उन्हीं का नाम दुर्गा, उन्हीं का नाम काली है। इस धरती पे जितनी आपकी माँ को भी लक्ष्मी कहते हैं, आपकी बहन को भी लक्ष्मी कहते हैं। आपके घर बेटी आएगी नन्ही सी, उसे भी क्या कहेंगे? हमारे घर कौन आया, जोर से। तो नारी लक्ष्मी ही होती है, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, यहाँ तक कि पत्नी के रूप में हो। तो कालिका, चाहे भद्रकाली, महाकाली, दुर्गा, कामाख्या इत्यादि शारदा, सब लक्ष्मी है। आप माता जी की उपासना करते हैं तो आप श्रीमन नारायण बोलेंगे तो नारायण भी खुश रहेंगे, माता जी भी खुश रहेंगे। सिंपल है। तो फिर प्रेम कोई भी भगवान से कर सकते हैं? कोई भी। फिर आपने वही प्रश्न किया, कोई भी नहीं बेटा, भगवान एक ही है। पर्यायवाची। आप पानी कहो, बोलो पानी। कोई भी रूप से कर सकते हैं। पहले बोलो पानी। पानी। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप जल दीजिए, मैं आपके घर आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे जल दीजिए, तो आप जल लाएंगे कि पानी लाएंगे? दो हो गए कि एक ही है? एक ही है। और नीर मांगता तो? नीर मांगता तो? पर्यायवाची है। पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, वारी कहो, ये पर्याय होता है। उसी प्रकार राम कहो, कृष्ण कहो, आप नारायण कहो, ये पर्याय है। गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, जगन्नाथ जी कहो, बिहारी जी कहो, राधारमण जी कहो, राधा वल्लभ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, विठलनाथ जी कहो, रंगनाथ जी कहो, पर्यायवाची है, एक ही तत्व है।
ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके जन्म में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया था, तो आपने कहा था एकादशी करना जरूरी है, तो हम एकादशी नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा। एकादशी करना चाहिए। पाप पुण्य अपनी जगह है बेटा, पाप पुण्य नहीं लगता। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको ना करने से पाप लगता है, इसलिए कर लेने में क्या आपत्ति है। ठीक है, राधे राधे। एक ही दिन की तो बात है, भगवान को भूखे नहीं रहना, आप जो प्रसाद रूप में फलाहार के रूप में पा सको पा लेना। गुरुजी राधे राधे। मैं पूजा वूजा बहुत करती हूँ, बट मेरी फैमिली मतलब कभी ना कभी बीमारी रहती, कभी मैं कभी बत्ती कभी मेरा पूजा बच्चा। करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन बीमार- आए दिन बीमारी रहते हैं। आए दिन इसलिए बीमार रहते होंगे क्योंकि योग वगैरह आप लोग करते नहीं होंगे। समय से क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाएं क्या ना खाएं, थोड़ा परहेज कर लो। स्वास्थ्य तब बिगड़ता है जब खान पान बिगड़ता है, हाँ या ना? बताओ, स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब खान पान, आप खान पान अच्छा रखो, समय से खाओ, क्या खाना है विचार, कुछ भी ना खा लो बाजार का, वो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। इसलिए आपकी बॉडी जो आपको अलाउ करे वो खाओ, और उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता है ना? हम देखो सुबह खाते हैं जरा सा जलपान, सवेरे नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाते हैं। हमने दोपहर को 11 बजे खाया था, आज लगभग 11 बजे खाया होगा, 11 साढ़े 11 बजे खाया होगा। और खाया क्या था? जरा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी सलाद, और देखो अभी तक हमने कुछ नहीं खाया उसके बाद, और अभी रात को भी कुछ नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमें उससे एनर्जी तो मिलनी नहीं है, बीमारी मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है? खा लो ताकत आएगी, ताकत नहीं आती। नहीं गुरुजी, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं खाती हूँ ऐसा, बट समय से खाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये ध्यान रखो बेटा। योग अभ्यास, मैं सवेरे रोज जल्दी जाग कर और योग करता हूँ आधा घंटा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है कि बीमार करना। मैं चाहूँ तो आज बीमार हो जाऊँ, खाने पीने में ध्यान ना दूँ, कुछ ना करूँ, बीमार पड़ जाऊँगा। इसलिए समय से आपको योग करना चाहिए, है ना? गुरुजी मेरे परिवार को आशीर्वाद पहले दीजिए। योग करेंगे आप लोग, परिवार को सबको बोलना योग करें, और खाने पीने में क्या करेंगे? कंट्रोल, ठीक है? गोवर्धन की पूजा होती है तो उसमें लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं? लड़कियां नहीं जाती हैं? हाँ। किसने बोला आपसे? हमारे यहाँ ऐसे जाती नहीं है। तो आपके यहाँ की परंपरा होगी, बाकी यहाँ तो सब करती हैं, बहन बेटियाँ करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोवर्धन की पूजा सभी लोग हाँ करते हाँ, गिरिराज जी की पूजा सब करते हैं। हैं। ओके, परिक्रमा भी माँ बहन बेटियाँ सब लगाती हैं। सब लगाती हैं। हम्म, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, या राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हमें साईं बाबा को मानना चाहिए या नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? अभी तो मान लेते हैं, जैसे अगर कोई बोलता है। आपके पिताजी हैं? जी तो आप किसी दूसरे आदमी को अपना पिता कह लोगे? नहीं गुरु, तो भी मेरा बाप है। नहीं गुरु। जब दूसरे आदमी को आप अपना बाप नहीं कह सकते तो किसी को भी भगवान का दर्जा क्यों देना है? साधु संत के रूप में प्रणाम कीजिए ना। जी गुरु। हाँ, भगवान बना के ना बिठाइए किसी को। भगवान एक है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, उनका नाम है श्रीमन नारायण। चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, एक ही बात है। पर किसी व्यक्ति, किसी बाबा को भगवान का दर्जा देना ये हमारी मूर्खता है। जी गुरुजी। भगवान का दर्जा भगवान के सिवा किसको दिया? आप अपने बाप का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं गुरुजी। फिर आप इतने समझदार हैं, जब आप अपना बाप दूसरे को नहीं बना सकते तो भगवान क्यों बना लेंगे? भगवान तो एक ही है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 8 महीने से मैं इतना तपस्या कर रही हूँ कि आपका दर्शन मिलेगा। मुझे कुछ अचंभा हो रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, बिहारी जी ने बुलाया है आपको, और आपसे तो बहुत सवाल करना है गुरुजी। कर लो। अभी नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ आऊँगी तब। बिल्कुल। हस्बैंड की शिकायत तो नहीं करेंगे? नहीं, शिकायत नहीं है गुरुजी। मुझे मेरे ससुराल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरा मायका ससुराल दोनों अच्छे मिले। मेरे आज मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे हस्बैंड का हाथ है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। अच्छा है, अच्छे हैं आपके पति फिर? हाँ गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं आपकी कथा सुन के 1 साल से मैं यहाँ आना चाहती थी, तो अभी आना हुआ, मेरे परिवार के साथ आई हूँ मैं। बिल्कुल। और मैं ना आज आपके गुरु दीक्षा ली है, तो मैं खाना बनाने का काम करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे नॉनवेज बनाना पड़ता है, तो मैं बना सकती हूँ, माला पहनी है मैंने। कोई बात नहीं, आपका काम है, आप खाएं ना, वो अच्छा है। आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं बचपन से नहीं खाती हूँ, हाँ, नहीं माला खाइए। पहनी मैंने। बिल्कुल। और मेरे लड़के, छोटा लड़का है 12 जहाँ साल काम का। करते हैं उनको भी आप थोड़ा बताया करो कि वो भी कथा सुने, शायद वो भी आपके कहने से छोड़ दें। मैं तो सबको बोलती हूँ, एक ने तो छोड़ भी दिया है। वाह, फिर तो नॉनवेज। आपका सारा जीवन सफल। एक आदमी भी सुधर गया आपके कहने से, तो जीवन सार्थक है। एक तो सही रास्ते पर आया। हाँ, मेरे बच्चों को सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। श्री राधे राधे गुरुजी। जी। ये हमने एक तुलसी का माला पाया है, क्या मैं इसको धारण कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जी बोलो। गुरुजी, मैं शाहजहाँपुर जिले से आया हूँ जी। और मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे सर। बोलो। सर, पहला प्रश्न है कि अगर मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, जैसे कि बालाजी के मंदिर में गया हूँ बालाजी का प्रसाद चढ़ाने, तो वहाँ अन्य देवी देवता भी होते हैं, तो क्या हमें बालाजी का ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसके साथ सभी का प्रसाद चढ़ा देना चाहिए? बालाजी के मंदिर में गए हैं, बालाजी का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भगवान एक ही हैं, अनेक रूपों में बैठे हैं। आप जब भोग लगाते हैं सबको स्वीकार हो जाता है वो। सर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजा परीक्षित ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पाप किया, वो पाप कौन सा था सर? पाप ऐसा है कि एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। संत जी का नाम था समीक, इसलिए उनके पुत्र श्रृंगी जी ने उन्हें श्राप दे दिया। सर, एक प्रश्न मेरा और है। बोलो। सर, विश्वामित्र जी जो थे, विश्वामित्र ने भीष्म पितामह, सॉरी सर, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय उन्होंने क्या किया कि अपना धर्म नहीं दिखाया, और जब अर्जुन आए, अर्जुन उन पे प्रहार कर रहे थे, तो अर्जुन ने शिखंडी का सहारा ले लिया, तो उस समय उन्होंने अपना धर्म दिखा के शिखंडी पे वार नहीं किया, ऐसा क्यों सर? पितामह की मजबूरी थी भाई। पितामह यदि वहां खड़े हो जाते, बोलते दुर्योधन तू गलत कर रहा है। एक तो दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो किसी की बात नहीं मानता था, भरी सभा में और जलील कर देता था।
तो पितामह को लगा कि यदि मैं रोकूंगा तो ये खड़ा होकर मुझे जलील कर देगा, अपमान कर देगा, इसलिए पितामह चुपचाप बैठे रहे। वो चाहते तो कर सकते थे, फिर उन्हें शस्त्र उठाना पड़ता है ना, पर वो ये उठाना नहीं चाहते, अपनों को क्या मारे। ये धर्म राजा का था। अब पितामह भीष्म राजा थे नहीं, धृतराष्ट्र राजा थे, उनका वहां चुप रहना ही उनकी समझदारी थी। परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि जहां किसी का अपमान हो रहा हो वहां यदि आप में बल है तो उसे रोकने का प्रयास। पितामह को चाहिए था कि दुर्योधन को नहीं तो दुशासन का तो हाथ काट ही देते, जिस हाथ से वो चीर खींच रहा था। नहीं काटे, नहीं किया, धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए बाणों की सैया मिली। जी गुरु जी, इसलिए मिला। जी गुरु जी, बस मेरे ये थी। ना मारते तो हाथ काट देते उसके। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी प्रश्न तो आज नहीं है हमारा, बस आपका आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। और गुरु जी हमारे साथ हमारी मित्र मंडली भी आई है, उनको भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। और गुरु जी घर पे मम्मी पापा सभी लोग मतलब आपको बहुत पसंद करते हैं गुरु जी, और आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। आपके भजन एक एक भजन बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। अब ये लोग हैं गुरु जी, खड़ा करना चाहेंगे सबको, एक बार अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा सबको। राधे राधे गुरु जी। कहाँ से हैं आप लोग? जिला शाजापुर से। कथा सुनते हैं जी। आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव आ गया गुरु जी। जैसे अगर कोई गलत काम करना चाहते हैं, मतलब सोच भी आती है, तो आपकी कथा में आपके सामने जितने वचन हैं वो सामने आ जाते हैं, सोच में आ जाते हैं। सुंदर। एक भी गलत काम करने का मन नहीं होता गुरु जी। देखो कथा ये है, ये धर्म है, धर्म आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। गुरु जी एक मेरा सवाल है। कुछ जी, जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं गुरु जी, तो आपस में लड़कों में लड़ाई हो जाती है, तो गुरु जी जो पढ़ाते हैं वो आपस में वो करके और निपटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रभु राम और रावण, प्रभु राम शंकर जी के ही भक्त थे, दोनों लोग थे, तो फिर उन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं कर दिया? भाई हनुमान जी शंकर जी के ही तो अवतार हैं जी। तो हनुमान जी गए तो थे लंका रावण को समझाने के लिए जी। भाई जब कोई मानेगा तो उसे समझाया जाएगा, जो माने ही ना उसे क्या समझाएंगे। रावण को हनुमान जी मतलब शंकर जी, क्योंकि शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी गए थे, समझाया ना, गए ना लंका समझाने, जी जी, है ना, जाके वाले लवलेश थे, है ना, जानता नहीं है मैं राम जी का दूत हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल राम जी की शरण में, कहा था नहीं माना, अब नहीं माने तो फिर परिणाम सामने है। इसलिए गुरुजनों की बात माननी चाहिए। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं भजन करता हूँ तो जॉब नहीं कर सकता, जॉब करता हूँ तो भजन नहीं कर सकता, और भजन करता हूँ तो जॉब नहीं कर सकता। इस पर गुरुजी ने यही कहा कि ये नहीं कहते हैं हम कि आप अपना काम छोड़ दो और भगवान के भजन कीर्तन में लग जाओ, ऐसा नहीं कहता हूँ। बस कहने का मतलब ये है कि भगवान का चिंतन करो, आप काम करते जाइए और भगवान का स्मरण मतलब ध्यान लगाते रहिए, और यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, पूजा है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है, जिसकी घर गृहस्थी है वो भगवान के पास बैठ के काम नहीं कर सकता, उसे जॉब भी करनी है, काम भी करना है, बच्चों का पेट पालन भी करना है। तो आइए दोस्तों, इस विषय में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।